हेलो एवरीवन, मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो प्रोटीन और विटामिन है उनके बारे में पढ़ने वाले। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने पोषक तत्वों का बेसिक, उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वसा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कितनी ऊर्जा हमें उससे प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो अपनी क्लास है वो पोषक तत्वों पे ही चलेगी। नेक्स्ट जो पार्ट बच गया था अपना प्रोटीन और विटामिन वाला, वो हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, इसकी खोज किसने की थी, और साथ में ही क्या काम आता है प्रोटीन, कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रोटीन, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो प्रोटीन है, इसको पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल है वो जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आपको पता है पॉली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जब बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। इसकी बिर्जेलस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1838 में इसकी खोज की थी। बिर्जेलस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1838 में प्रोटीन के बारे में बताया था, उसका वर्णन किया था। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन शरीर के विकास और वृद्धि में सहायक होता है। जो प्रोटीन है वो शरीर का विकास करता है, उसकी वृद्धि में सहायक होता है। सबसे ज्यादा जो गर्भवती महिला होती है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फिर किशोर अवस्था में जो बच्चा होता है उसको, और सबसे कम प्रोटीन की जरूरत होती है जो वयस्क होता है उसको। सबसे ज्यादा याद रखना गर्भवती महिला को, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसको जरूरत पड़ती है, फिर किशोर अवस्था में जो युवक है उसको जरूरत पड़ेगी, और सबसे कम किसको रहती है? वयस्क को। क्योंकि प्रोटीन है शरीर का विकास कर रहा है। गर्भवती महिलाओं के अंदर क्या हो रहा है? एक बच्चे का विकास होता है गर्भवती महिला के शरीर के अंदर। जो उसका भ्रूण जो गर्भाशय है उसके अंदर क्या हो रहा है? एक भ्रूण है, एक बच्चा पल रहा है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए। बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसके पूरे शरीर का डेवलपमेंट होना, उसकी हाइट भी बढ़नी है, उसका वेट भी बढ़ना है, बहुत सारे बदलाव भी आने उसके शरीर में, तो उसके विकास और वृद्धि के लिए उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यौवन अवस्था में फिर बाल्यावस्था से कम जरूरत पड़ती है, और वयस्क को सबसे कम आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन शरीर में क्या करता है? वृद्धि और विकास में सहायक होता है। दूसरा, मांसपेशियों का निर्माण में सहायक होता है, मददगार होता है। जो मांसपेशियों का निर्माण होता है उसके अंदर, मांसपेशियां किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन। मांसपेशियां हैं वो किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। तो लिपो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? लिपिड। और लिपिड क्या है? एक वसा है। लिपिड किस में काउंट होगा? वसा में काउंट होगा। लिपिड किस में काउंट होगा? वसा में काउंट होगा। और प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो प्रोटीन है। तो अमीनो अम्ल्स की इकाई है वो सारे, मतलब अमीनो अम्ल से बना हुआ एक पोषक तत्व है। तो लिपोप्रोटीन से किसका निर्माण होता है? मांसपेशियों का निर्माण होता है। मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर हमारी मांसपेशियां हैं वो बनी होती है। इसके अलावा जो अपने पास अपने शरीर में जितने भी एंजाइम होते हैं, एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी होती है हमारे शरीर के अंदर, एंटीबॉडी और प्रतिरक्षी और हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी और हार्मोन किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम उपस्थित है, जितनी भी एंटीबॉडी उपस्थित है, प्रतिरक्षी उपस्थित है, और जितने भी हार्मोन उपस्थित है वो किससे बने हुए हैं? सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की खोज किसने की थी? बिर्जेलस ने 1838 में की थी। इसका वर्णन किया था।
प्रोटीन है क्या काम करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो अमीनो अम्ल है, वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। मांसपेशियों का निर्माण करने में सहायक होता है, एंजाइम एंटीबॉडी बनाने में, हार्मोन बनाने में ये सहायक होता है। वो हार्मोन, एंटीबॉडी और एंजाइम है, वो सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, उनमें कहाँ कहाँ कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर बात करें हम बाल और नाखून, बालों में और नाखून में कैसी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है इसमें, और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन है वो यहाँ पे पाया जाता है। बाल और नाखूनों में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही जो जानवरों के सींग और खुर होते हैं वहां पे क्या पाया जाएगा, केराटिन प्रोटीन। मतलब जीवों का नॉन लिविंग पार्ट है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो निर्जीव हिस्सा है जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जा रही है उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारे शरीर की बात करें तो नाखूनों में और बालों में क्या पाया जाएगा, केराटिन प्रोटीन पाया जाएगा। और जानवरों की बात करें तो उनके सींग और खुर में क्या पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मांसपेशियों के। मांसपेशियों के अंदर जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर एक्टिन और माइसिन, मांसपेशियों में एक्टिन और माइसिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। पूछ लिया जाता है कि मांसपेशियां किससे बनी होती है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एक्टिन और माइसिन प्रोटीन है वो पाया जाता है किसमें, मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। अंडे की बात करें तो अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे की जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें क्या पाया जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो यहाँ पे पाया जाता है। अगर अंडे के पीले भाग या फिर अंडे की जर्दी जिसको बोला जाता है, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी जिसको कहा जाता है, इस हिस्से में क्या पाया जाता है, जो विटलिन प्रोटीन है वो पाया जाता है, विटलिन प्रोटीन पाया जाता है। सफेद भाग में एल्ब्यूमिन और येलो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये, इसमें कौन सा पाया जाएगा, विटलिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। अगर बात करें दूध की, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन है वो यहाँ पर पाया जाता है। और दूध के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा जो हमारे हड्डियां होती है उसमें मैंने कंकाल तंत्र में पढ़ाया था आपको, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हड्डियां होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद चलते हैं अपना जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसके द्वारा हमारे अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन है वो पाया जाता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। अब ये अपने पास डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होता है, ये पूरा का पूरा दोहरी संरचना होती है इसकी। तो इसमें ये जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ है, जिसके चारों तरफ अपना डीएनए है वो लिपटा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन है वो किसमें पाए जाते हैं, हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन है ये पाया जाता है। ये ग्लोबिन कहाँ से आया, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ से आए, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन, हीमो शब्द किसके लिए यूज करते हैं हम, रक्त के लिए, और ग्लोबिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रोटीन है। तो अगर पूछ लिया जाए कि रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है वो
पाया जाता है। ये अपना हो गया प्रोटीन के बारे में कि कहाँ पर कौन सा प्रोटीन उपस्थित। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछ लिया मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सबसे इजीएस्ट पार्ट है पोषक पदार्थ का, ये प्रोटीन हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपने पास विटामिन के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन है क्या, कहाँ से कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो जो विटामिन है इसके जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था, ये कासिमिर नामक एक क्या थे, कासिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। कासिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1912 में क्या दिया था, विटामिन शब्द है ये दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन की खोज किसने की थी, ये पूछ लिया जाए तो फंक ने की थी। कब की थी, 1912 में की थी। विटामिन है वो किस प्रकार के पोषक पदार्थ है, अल्प पोषक पदार्थ है जिनकी कम मात्रा में शरीर को जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा होती चाहिए होते हैं। मात्रा उसकी क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, लेकिन शरीर में जाने ही जाने चाहिए। अगर नहीं गए तो अलग अलग रोग हो जाते हैं, वो पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन से कौन से रोग होंगे। अब विटामिन को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से दो भाग, उनकी घुलनशीलता के आधार पर कि वो किस किस के अंदर डिजोल हो सकते हैं, किस में वो डिजोल नहीं होंगे, उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला है पानी में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। जो विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं कौन से होंगे, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी है ये दोनों क्या है, पानी में घुलनशील। निमोनिक्स इसका क्या बना सकते हो, ट्रिक क्या बना सकते हो, पानी में चाबी। क्या बना सकते हो, पानी में चाबी। सी अब यहाँ पे बी और सी ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे, दोनों विटामिन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूछ ले पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, तो विटामिन बी और सी। निमोनिक से हो जाएगा इसका पानी में चाबी। ट्रिक याद रख सकते हो बिल्कुल इजी से, पानी में चाबी, चाबी के सी से विटामिन सी और बी से क्या आ जाएगा, विटामिन बी। ठीक है, फिर है वसा में घुलनशील। जो विटामिन वसा में घुलनशील होंगे कौन कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे के सारे विटामिन से ये क्या रहेंगे, वसा में घुलनशील रहेंगे। निमोनिक्स इसका क्या बना सकते हो, वसा में कीड़ा। क्या निमोनिक्स बना सकते हो, वसा में कीड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कीड़ा है वो हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, KEDA, हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो अपने चारों विटामिन आगे कीड़ा, के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसका निमोनिक्स आप याद रख सकते हो, वसा में कीड़ा। और कीड़ा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इन सबको ये रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो ये हो गए कौन से वसा में घुलनशील है और कौन से पानी में घुलनशील है, वो अपना यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद अब हमें वन बाय वन पढ़ना है कि विटामिन ए है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारी चीजें हमें वन बाय वन डिटेल में यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या रहेगा, रेटिनोल। विटामिन ए, रेटिनोल। और बीमारी कौन सी होगी, रतौंधी। बीमारी कौन सी होगी,
रतौंधी बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इसके अंदर, तो विटामिन ए की वजह से बीमारी होगी रतौंधी। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का नाम रेटिनोल। और इसके स्रोत क्या क्या रहेंगे? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली, ये सब क्या है? विटामिन ए के सोर्स है। जिनमें विटामिन ए की कमी है उनको एक चीजें खानी चाहिए ताकि विटामिन ए मतलब जो कमी है वो पूर्ति हो जाए, और जिनमें नहीं है उनको भी खानी चाहिए कि उनके अंदर शरीर में ऐसी कोई कमी ना आए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल, और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? रतौंधी। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन बी। बी है, ये हमें पता है कि बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, बहुत सारे इसके कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमें वो सारे के सारे यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले विटामिन B1 कौन सा है? विटामिन B1। विटामिन बी का वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन क्या रहेगा? थायमीन। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। और विटामिन B1 का वैज्ञानिक रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन होगा। इसके स्रोत क्या क्या होंगे? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध, साबुत अन्न या फिर समुद्री भोजन, चावल, गेहूं, ये सारे के सारे क्या है? इसके सोर्स रहेंगे। याद क्या होना चाहिए? इससे रोग कौन सा होता है और इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो याद रहना चाहिए। केमिकल जो नाम रहेगा, रासायनिक नाम रहेगा, वो क्या रहेगा? थायमीन रहेगा। रोग कौन सा रहेगा यहाँ पे? बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 है, इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? राइबोफ्लेविन। क्या नाम रहेगा? राइबोफ्लेविन। जो इसका रासायनिक नाम रहेगा विटामिन B2 का क्या रहेगा? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो रोग क्या क्या हो जाएंगे? त्वचा है वो फटनी शुरू हो जाती है, आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी, जीभ होती है वो फटनी शुरू हो जाती है, और शरीर के भार मतलब वेट है वो कम हो जाता है। विटामिन B2 त्वचा फटनी शुरू हो जाएंगी, आंखें लाल होने शुरू हो जाएगी, जीभ फटनी शुरू हो जाएगी, और भार है जो बॉडी वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लेविन। सोर्स क्या क्या हो जाएंगे? खमीर, कलेजी, मांस, दूध, मटर, यीस्ट, अंडा, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सोर्स हो जाएंगे। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। रोग त्वचा का फटना, आंखें लाल होना, साथ में जीभ का फटना, और इसके अलावा जो शरीर का भार है उसका कम होना, ये सब किसके है? विटामिन B2 के। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन B3। विटामिन B3 है, इसका जो रासायनिक नाम रहेगा वो क्या रहेगा? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम रहेगा नियासिन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो रोग रहेंगे, बाल सफेद होना शुरू हो जाते, समय से पहले बाल सफेद, छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलते हैं आजकल तो ये कि छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। तो वो किसकी वजह से? विटामिन B3 की क्या है? उनके अंदर कमी है। तो विटामिन B3 की वजह से बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, मतलब मंदबुद्धि है मतलब ज्यादा चीजों के बारे में वो ना तो डिटरमाइन कर सकता है, ना एक्सप्लेन कर सकता, ना चीजों को ज्यादा वो समझ पाता। ठीक है, मंदबुद्धि रहेगा और बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे समय से पहले। नाम क्या है इसका? नियासिन। रासायनिक नाम है नियासिन। सोर्स क्या क्या चाहिए? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना या गन्ना, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके मेन सोर्स हैं कि स्रोत हैं इसके, कि ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए ताकि हमारे अंदर विटामिन B3 की कमी ना आए। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटाथेनिक। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटाथेनिक।
थेनिक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? प्लेग्रा। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होगा? प्लेग्रा। इसमें क्या होता है प्लेग्रा रोग में? त्वचा के ऊपर दाद होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेग्रा। इसको 2,4-D सिंड्रोम भी हो जाता है इसकी वजह से, इसी का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो विटामिन B5 की वजह से प्लेग्रा डिजीज, रासायनिक नाम कौन सा क्या हो गया? पेंटाथेनिक है वो इसका नाम हो गया। स्रोत क्या क्या है? अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मांस, ये सारे किसके स्रोत होंगे? विटामिन B5 के स्रोत होंगे। रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक। बीमारी प्लेग्रा बीमारी इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन B6। विटामिन B6 से इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा? पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? पायरिडोक्सिन। और इसकी कमी से क्या होगी? शरीर की वृद्धि नहीं होगी, जो बोनापन है वो आ जाता है, और अनीमिया हो जाएगा, मतलब खून की कमी आ जाएगी, और त्वचा से संबंधित रोग रहेंगे, त्वचा का फटना, दाने होने त्वचा पे, ये सारे किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। इसका जो रासायनिक नाम रहेगा वो रहेगा पायरिडोक्सिन। और इसके स्रोत क्या क्या रहेंगे? मांस, अनाज, हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी, ये सारे के सारे क्या हैं? विटामिन B6 के स्रोत है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बोनापन, शरीर की जो विकास है वो रुक जाता है, अनीमिया हो जाएगा, त्वचा से संबंधित अलग अलग रोग हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर अपने पास? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? बायोटीन रहेगा। और इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? लकवा हो सकता है हमें, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना, ये सारे के सारे रोग, मतलब शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है, शरीर पूरी बॉडी के अंदर पेन रहना, मतलब जो अकड़न पैदा हो जाती है, और बाल है वो अपने आप झड़ने शुरू हो जाते हैं, ये सब सारे के सारे किसके लक्षण है? विटामिन B7 की कमी के। इसका रासायनिक नाम है हमारे पास बायोटीन। इसके स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, मतलब जो अनाज होगा, साबुत अनाज, वो सारा का सारा किसमें किसके स्रोत माने जाते हैं? विटामिन B7 के स्रोत है वो माने जाते हैं। विटामिन H भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास विटामिन B9। विटामिन B9 है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा? फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या रहेगा? फोलिक एसिड। और अगर इसकी कमी आ जाती है शरीर में तो क्या क्या लक्षण होंगे? चक्कर आना शुरू हो जाएगा, त्वचा में पीलापन आना शुरू हो जाता है, अनियमित दिल की धड़कन, मतलब हार्ट बीट है वो क्या रहेंगी? रेगुलर नहीं रहेंगी, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, वो वाला रहेगा। वजन है वो घटना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलना शुरू हो जाती है, थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? विटामिन B9 की कमी के। अगर विटामिन B9 की कमी है तो ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी। इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। रासायनिक नाम क्या रहेगा इसका? फोलिक एसिड। इसके स्रोत क्या क्या है? अंकुरित अनाज हो गए, मटर हो गए, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जी, खट्टे फल, इसके अलावा फ्रूट्स, टमाटर का रस, बीन्स, फलियां, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? इसके मेन जो इसके सोर्स है, स्रोत है, वो रहेंगे कि हमें ये सारी चीजें खानी चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन B9 की या फिर फोलिक एसिड की कमी ना आए। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन B12। विटामिन B12 है, इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? साइनोकोबालामाइन।
जो रासायनिक नाम है वो क्या रहेगा, साइनोकोबालामाइन। ठीक है। और विटामिन B12 है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है वो नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, थकान महसूस होगी, बेहोशी महसूस होगी, सर दर्द रहेगा, भूख है वो कम लगेगी। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, विटामिन B12 के। ठीक है, सारे के सारे लक्षण किसके हैं, विटामिन B12 के। रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है, वो इसका रासायनिक नाम है। स्रोत क्या क्या हो जाएंगे, सुअर का मांस, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, ये पौष्टिक खमीर और अंडे, ये सारे के सारे क्या है, इसके मेन सोर्स है कि भाई ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन सी। ये विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गए, B12 तक ही होता है। फिर है अपने पास विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या रहेगा, एस्कोर्बिक एसिड रहेगा। और अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग रहेगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। मसूड़े हैं वो फूलने शुरू हो जाएंगे, उनसे खून बहना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी है, उसका रासायनिक नाम क्या रहेगा, एस्कोर्बिक एसिड रहेगा। विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है, उनमें पस बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके स्रोत क्या रहेंगे, जितने भी खट्टे फल है वो विटामिन सी के सोर्स होते हैं। जितने भी खट्टे फल है, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, वो किसके सोर्स रहेंगे, विटामिन सी के। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, अमरूद, काले किशमिश, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची, मटर, फूल गोभी, आलू, टमाटर, आंवला, ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं, विटामिन सी के सोर्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रीफर किया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है। तो ये हो गया विटामिन सी के बारे में। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, तो विटामिन डी का प्राकृतिक रिसोर्स है, जहां से हमें विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता है वो है सूरज की जो रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, सूरज की किरणें होती है, उससे सबसे ज्यादा हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी है, इसका जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो क्या रहेगा, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से क्या क्या बीमारी हो जाएगी, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। बच्चों के अंदर रिकेट्स है वो बच्चों में पाई जाती है, क्या होगा, हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। और मतलब जैसे कि पैर की हड्डियां कमजोर होगी तो वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, हाथ की हड्डियां कमजोर है, हाथ मतलब जो अपनी सही स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से नहीं, आड़े टेढ़े मतलब अलग ही तरीके से उसके हाथ बन जाते हैं। तो बच्चों के अंदर हड्डियां कमजोर रह जाती है तो क्या रिकेट्स, और जो वयस्क होते हैं उनके अंदर अगर इसकी कमी हो जाती है तो ओस्टियोमलेशिया, ये भी किससे, हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, वयस्क के अंदर ओस्टियोमलेशिया बीमारी है उस कहलाती है। इसके सोर्स क्या रहेंगे, सनलाइट के अलावा अंडे का पीले भाग, जो अंडे की झिर्री होती है वो, टमाटर, हरी सब्जियां, सलजम, नींबू, माल्टा, मूली, पत्ता गोभी, पनीर, सूर्य का प्रकाश, दूध, ये सारे के सारे क्या हैं, विटामिन डी के सोर्स है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल। इसकी वजह से कौन कौन से रोग होंगे, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अपने पास विटामिन ई। विटामिन ई है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या रहेगा, टोकोफेरोल। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, मतलब बांझपन आ जाता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, बांझपन
आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, विटामिन ई की कमी से बांझपन, जनन शक्ति कम हो। ये नहीं कि सिर्फ फीमेल में बांझपन आएगा, हर के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बांझपन आ जाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। स्रोत क्या क्या रहेंगे? बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी का तेल, गेहूं, कुसुम, मक्का, सोयाबीन, ये सारे क्या रहेंगे इसके सोर्स। विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगर विटामिन ई की कमी है तो हमारी त्वचा रूखी रहने लग जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन ई को ब्यूटी जो विटामिन है वो भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास विटामिन के। विटामिन के है, इसका जो रासायनिक नाम रहेगा वो क्या रहेगा? फिलोक्विनोन। क्या रहेगा? फिलोक्विनोन है। ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती तो शरीर के अंदर जब भी कभी हमें चोट लगेगी तो खून का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त स्राव होगा, खून का थक्का नहीं बन पाएगा जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उस समय पे। इसके स्रोत क्या रहेंगे? टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ओ ये सारे के सारे इसके क्या रहेंगे? स्रोत रहेंगे। विटामिन के अंदर धातु पूछ ली जाए तो कोबाल्ट जो धातु होती है वो पाई जाती है। विटामिन के नाम क्या है इसका? फिलोक्विनोन है नाम इसका। कमी से कौन सा रोग होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। विटामिन के की धातु पूछ ली जाए, कोबाल्ट रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने सारे के सारे विटामिन की कौन कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। मानव ग्रंथियां हैं, 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।